उत्तर प्रदेश का इटावा जिला, जहाँ पे ब्राह्मणों गांव में संत कुमार यादव और मणि यादव ये दोनों गए थे कथा कहने के लिए। वहाँ पे ब्राह्मणों द्वारा इनको बहुत ही सताया गया। उनसे पूछा गया तुम्हारी जाति क्या है, उन्होंने बताया हमारी जाति यादव है। फिर उन्होंने बोला कि तुम यादव होकर कैसे कथा कह सकते हो, क्या ये अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है? वो बोले कि तुम ब्राह्मण गांव में कैसे घुसे, ये अधिकार नहीं है तुमको कथा कहने की। इन लोगों ने इन दोनों की चोटी मुंडवा दी, काट ली, उनका सर मुंडवाया। और ये ब्राह्मण समाज में मिलकर एक ब्राह्मण महिला के सामने इन दोनों की नाक रगड़वाई, उनकी चोटी काट ली, फिर इनका सर मुंडवाया। फिर भी इससे भी इन सबका मन नहीं भरा तो उन लोगों ने ब्राह्मण महिला का मूत्र लेकर इनको ऊपर छिड़काव करके इन लोगों को पवित्र किया। कर सकते सिर्फ ब्राह्मण ही बैठेंगे। पोथी पथरा लेकर ब्राह्मण जिसके भी घर जाते हैं, जाकर कथा कहते हैं, वो लोग पैर छूते हैं। आज की बात अपनी कथा खुद कहो तुम लोग। अब ब्राह्मणों को अब दोबारा बुलाना मत अपने घर, तुम्हें अधिकार नहीं है। यादव को भी अधिकार है, अगर उसके पास ज्ञान है, नॉलेज है तो कथा कह सकता खुद ही। आज के बाद अपने घर कभी किसी को मत बुलाना। मैं अपने घर खुद अपनी कथा मैं खुद कहता हूँ, अपने आप से कहता हूँ। मेरे पास ज्ञान है, मैं अपनी कथा खुद कहूंगा, किसी ब्राह्मण को अपने घर नहीं बुलाता हूँ। ये कथावाचक के मुंह से सुनिए क्या कह रहे हैं। इनको मैक्सी उड़ा के इनको लातों घूसों से बहुत मारा गया। इसके साथ अहीर जो है गद्दी पे नहीं बैठ सकता है। और आपने मतलब जो यहाँ हमारी 103 देरी है और ब्राह्मणों के गांव में आकर के तुमने कथा क्यों नाक रगड़वाई हमारे हमसे, हमारी चोटी काटी। कहाँ चोटें आई आप? अब चोटें तो मतलब जो उन्होंने उसका कुल्हाड़ी का हुदा मारा तो ये हमारी मतलब हुदा खसक गया, मैं बेहोश हो गया था, मुझे नहीं मालूम कहाँ क्या हुआ। उन्होंने मैक्सी डाल दी हमारे मुंह के ऊपर और गिरा कर थप्पड़ घूसा लाते मारी। अब भी तुम्हारी आँख नहीं खुली तो फिर कभी भी नहीं खुलेगी। आज के बाद किसी भी ब्राह्मण को अपने घर में कथा कहने के लिए बुलाना मत। अपनी कथा खुद से कहो, खुद से खुद का अधिकार है तुम्हारे पास कहने के लिए। गद्दी पे भी यादव बैठेंगे, ब्राह्मण नहीं। अनपढ़ गंवार रहते हैं, पोथी पत्थर लेते हैं, चलते हैं दूसरों घर पे कथा कहने और आते हैं भीख मांगने के लिए, भीख दे दो ऐसे लेके चले जाते हैं। और उन सबका तुम पैर छूते हो। कभी भी अब किसी ब्राह्मण का पैर मत छूना, किसी को भी कथा कहने के लिए अपने घर पे मत बुलाना। अपनी कथा खुद से कहो तुम। कुछ पता नहीं रहता है, ज्ञान जिसके पास वो खुद कहेगा। एक पोथी पत्र अपने बाबा दादा के लेकर आते हैं और पंडित जी बन गए, ब्राह्मण जी बन गए, पंडित आए। कभी भी अब किसी को भी पंडित मत बनाना, बुलाना अपने घर पे। कोई पंडित है तुरंत मार दो औलाद तुरंत। और इन दोनों भाइयों को इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा। इस बहन ने दी खम्मे पे लिखवा दिया कि इस गांव में ब्राह्मणों का नाम सख्त मना है पूजा पाठ करना। और ये देखिए बिहार में इस भाई ने क्या किया अपने गाँव में, देखिए क्या कह रहा सुनिए। उत्तर प्रदेश के इटावा में जो घटना घटित हुई है उसी के विरोध में इस बोर्ड को लिखवाया गया है। इस बोर्ड पर प्रत्यक्ष लिखा हुआ है कि इस गांव में ब्राह्मणों को पूजा पाठ कराना सख्त मना है, पकड़े जाने पर दंड के भागी होंगे। इसके साथ बहुत गलत हुआ, ऐसे चुप नहीं बैठेंगे। पूरा यादव समाज के मुंह पे तमाचा है, आवाज उठाएंगे, इंसाफ दिलाकर रहेंगे इन दोनों कथावाचकों के।